Namaste to all of you. It's Ma Prem Asima here. I'm Tantra therapist and practitioner. I'm from Kerala. आज हम बात करेंगे सेक्रेड टेम्पल के बारे में। पहले मैं आप लोगों को एक चित्र दिखा देती हूँ, उसके बाद हम अपना विषय शुरू करते हैं। तंत्र में हमारे पूरे शरीर को मंदिर कहा जाता है। हमारा जो पूरा बॉडी है उसको हम टेम्पल के रूप में रिप्रेजेंट करते हैं और तंत्र में हर बॉडी पार्ट्स को बहुत रिस्पेक्ट दी जाती है, बहुत एक ग्रेटिट्यूड की फीलिंग्स दी जाती है। हमारा जो पूरा शरीर है इसके प्रति हमें मतलब श्रद्धा का भाव कैसे पैदा हो, ये सब सिखाया जाता है। तो आज हम बात करते हैं महिलाओं की योनि के बारे में। योनि एक संस्कृत वर्ड है, संस्कृत भाषा से लिया गया है और तंत्र में इसको कहा जाता है सैक्रेड प्लेस, एक पवित्र स्थान, एक द्वार, एक ऐसा गेट। योर वेजाइना इज़ द सैक्रेड गेट ऑफ लाइफ। महिलाओं की जो योनि है वो एक पवित्र द्वार है जिससे सभी बच्चे पैदा होते हैं। ऑफ लाइफ, जीवन का एक पवित्र द्वार है महिलाओं की योनि। एंड प्लीज़, जो कि एक आशीर्वाद के रूप में है। तो इतनी श्रद्धा से भर के हमें महिलाओं की योनि के बारे में सोचना है या फिर अपने भीतर इतनी पवित्रता पैदा करनी है कि ये हमारा एक पवित्र द्वार है जिससे कि हमारा जन्म होता है। द टेम्पल ऑफ द गॉडेस, ये एक देवी का मंदिर है। नो वन कुड एंटर दिस प्लेस एक्सेप्ट द हाईएस्ट प्लेस। और इस टेम्पल में, इस मंदिर में कोई भी ऐरा गैरा प्रवेश नहीं कर सकता। इसमें सिर्फ वही प्रवेश कर सकता है जो देवी के हृदय में हो, जो हाईएस्ट प्रीस्ट हो, जो महायोजक हो। द योनि इज ए रिप्रेजेंटेशन ऑफ द क्रिएटिव फोर्स। योनि जो है वो प्रतिनिधित्व करती है हमारी रचनात्मक ऊर्जा का। हमारे जीवन की जो रचनात्मक ऊर्जा है, योनि उसका प्रतिनिधित्व करती है। दैट मूव्स थ्रू आउट द यूनिवर्स, जो कि पूरे ब्रह्मांड को चलाती है। ये जो पूरी ब्रह्मांड काम कर रहा है, पूरा यूनिवर्स वर्क करता है, ये एक रचनात्मक फोर्स है। और रचनात्मक फोर्स की जो ऊर्जा है वो कहाँ से आती है? वो योनि से आती है। एंड रिप्रेजेंट्स देवी शक्ति। और ये जो पावर है, ये जो शक्ति है, ये देवी शक्ति को भी रिप्रेजेंट करती है, देवी शक्ति का भी प्रतिनिधित्व करती है। द डिवाइन फेमिनिन क्रिएटिव फोर्स, जो दिव्य स्त्री की रचनात्मक ऊर्जा है, समटाइम रेफर टू एज द सिंबल ऑफ द मदर्स गॉड। जो दिव्य शक्ति की रचनात्मक ऊर्जा है वो कभी कभी सिंबल ऑफ मदर गॉडेस के रूप में भी दर्शाया जाता है। मदर गॉडेस मीन्स माँ, शक्ति माँ। जैसे कि हमारी बहुत सारे टेम्पल्स होते हैं, उनमें तरह तरह की देवियाँ होती हैं, तरह तरह की शक्तियाँ रिप्रेजेंट की जाती हैं उन देवियों के द्वारा। जैसे माँ काली है, माँ संतोषी है, माँ पार्वती है। ऐसी बहुत सारी देवियाँ हैं जो कि एक शक्ति का सिंबल है, जो कि मतलब टेम्पल में हमने उन पावर्स को स्थित कर रखा है, रख रखा है, हम उनकी पूजा करते हैं। तो ऐसे बहुत तरह की पावर्स हैं, फेमिनिन पावर्स, जिनको हम आराध्या मानते हैं। माँ लक्ष्मी है, अगर किसी को पावर चाहिए तो माँ काली है। और जैसे माँ सरस्वती है, अगर किसी को ज्ञान चाहिए तो। शक्ति विच इज़ एनर्जी, शक्ति एक ऐसी मतलब चीज़ है जो कि विच इज़ एनर्जी, जो कि ऊर्जा है। ऑन द अर्थली प्लेन इज एक्टिवली मैनिफेस्टेड थ्रू फीमेल क्रिएटिविटी एंड फर्टिलिटी, जो कि महिलाओं की उर्वरता, जो कि फर्टिलाइज़र, जो कि जैसे बच्चा पैदा होता है तो इस रूप में महिला की शक्ति को इस अस्तित्व में देखा जाता है कि वो फर्टिलाइज़र का काम करती है। वो मतलब जन्मदाता है, वो जन्मदात्री है। फीमेल के अंदर जो पावर होती है वो जन्म देती है पूरे अस्तित्व को, पूरे यूनिवर्स को, पूरे ब्रह्मांड को।
इट इज़ आल्सो कॉल्ड द स्वीटेस्ट प्लेस ऑन द अर्थ। और एक प्रेमी इसको मतलब एक सबसे मीठा स्थान मानता है अपनी प्रेमिका की योनि को। योर सेक्सुअल एनर्जी इज़ योर क्रिएटिव फोर्स। हमारी जो सेक्सुअल एनर्जी है, हमारी जो कामुक ऊर्जा है, वो क्रिएटिव फोर्स है, वो रचनात्मक ऊर्जा है। इफ़ वी डिसएग्रीड द सैक्रेड विद इन इस, अगर हम इस ऊर्जा के प्रति निंदा का भाव रखते हैं, अगर हम इस ऊर्जा की अवहेलना करते हैं, वी कांट प्लग इनटू द इनविजिबल क्रिएटिव फोर्स, तो इस अस्तित्व में, इस यूनिवर्स में जो भी इनविजिबल ऊर्जा है, जो कि अदृश्य शक्तियाँ हैं, हम उनसे प्लग नहीं कर पाते, हम उनसे ट्यून्ड नहीं हो पाते। क्योंकि अगर हम अपनी सेक्सुअल पावर को, हमारी जो लाइफ फोर्स एनर्जी है, उसको हम डिनाई करते हैं, उसके प्रति हम निंदा के भाव से भरते हैं, अगर हम उसकी अवहेलना करते हैं, तो फिर इससे हमारा नुकसान ये होता है कि जो हमारी यूनिवर्स की ऊर्जा है, उस जो कि अदृश्य ऊर्जा है, अभी हमें पता नहीं है उनका, अभी वो सब के सब पर्दे में है, तो उन ऊर्जाओं से हम डिस्कनेक्ट हो जाते हैं, हम उनसे ट्यून नहीं हो पाते, हम उनमें अपना प्लग फिट नहीं कर पाते। सो कीप योर योनि इन योर इनर टेम्पल। तो इसलिए कहा जाता है कि जो हमारी योनि है उसको मंदिर के रूप में अपने भीतर स्थापित रखना चाहिए, ऐसा भाव होना चाहिए। एक्चुअली अगर हम अपने सोसाइटी में देखें तो हमारे जो जेनिटल एरिया है उनको छूने की अनुमति नहीं होती, उनको बहुत बुरा माना जाता है, उनको अपवित्र माना जाता है, उनके प्रति हमारे जो भाव है वो बहुत निंदा के भाव होते हैं, बहुत मतलब अवहेलना की दृष्टि से हम अपनी पूरी बॉडी को देखते हैं। तो तंत्र हमें सिखाता है कि हमारा जो पूरा बॉडी है वो सैक्रेड है, वो पवित्र है, वो एक मंदिर की तरह है। जब हम अपने मंदिर की साफ़ सफाई करेंगे, हम अपने मंदिर के प्रति श्रद्धा का, ग्रेटिट्यूड का भाव पैदा करेंगे, तभी इसके भीतर जो परमात्मा बैठा है, जो देवी, जो गॉडेस बैठी है, तभी हम अंदर एंट्री कर पाएंगे ना उस देवी से मिलने के लिए। तभी हम उसमें भीतर जो भी परमात्मा है, जो भी रहस्य है इस अस्तित्व के, जो मतलब इनविजिबल पावर्स हैं, इनविजिबल शक्तियाँ हैं, तभी हम उनसे मिल पाएंगे जब हम इस मंदिर के प्रति श्रद्धा का भाव पैदा करेंगे, जब हम अपने शरीर को मंदिर मानेंगे, और मानने के साथ साथ ऐसे ही इसी भाव से हम इसके साथ जिएंगे। इस प्रकृति ने, इस नेचर ने जो भी हमारे शरीर में बनाया है वो बिल्कुल कुछ भी, एक कण भी, एक अणु भी बिल्कुल भी व्यर्थ नहीं है। वो सब का सब अगर हम गलत तरीके से अपने बॉडी को देखते हैं तो ये दर्शाता है कि मतलब हमारे भीतर अज्ञानता है। और तंत्र हमें सिखाता है कि हमारा पूरा शरीर पूजनीय है, एक देवी की तरह है, एक देवता की तरह है। सिर्फ स्त्री का शरीर ही नहीं, अगर पुरुष का शरीर की भी हम व्याख्या करें तो पुरुष के पूरे शरीर भी एक मतलब एक देवता की तरह है, एक शिव की तरह है। तंत्र में बताया जाता है कि जो पुरुष होता है वो शिवा होता है, वो यिन एनर्जी है, वो एक्टिव एनर्जी है, और जो स्त्री है वो गॉडेस है, वो देवी की तरह है, वो माँ शक्ति का रूप है। और उनका जो मंदिर है, जब बहुत गहरे डीप इंटीमेसी में स्त्री और पुरुष एक दूसरे के साथ होते हैं तो इस मंदिर में प्रवेश करते हैं, और जब वो गहराई में जाते हैं एक दूसरे की, तब वहाँ पर जो भी हमारी लाइफ फोर्स एनर्जी वर्क कर रही होती है, जो भी हमारे भीतर देवी और देवता स्थित होते हैं, हमारी उनसे मुलाकात होती है, हमारी खुद से ही मुलाकात होती है। हिंदुओं में एक शब्द है कि खुद में ही खुदा है, तो हमारे उस खुदा से मुलाकात होती है। अहम ब्रह्मास्मि हमारे वेदों में कहा जाता है कि मैं ही ब्रह्मा हूँ। तो जब हम डीप इंटीमेसी में होते हैं, गहरा हमारा मिलन होता है स्त्री और पुरुष का, प्रेमी और प्रेमिका का, तो वो जो हमारे भीतर ब्रह्मा बैठा है, हमें उसका दर्शन होता है। हम बहुत सारे रहस्य होते हैं यूनिवर्स के, वो सब के सब पर्दे हमारे हटते जाते हैं। बट पहला जो स्टेज है, पहले वो तो क्रॉस करना पड़ेगा ना। हमारी जो फर्स्ट स्टैंडर्ड है वो हमारा, हम सब शरीर में स्थित है, हमें सबको शरीर का ही पता है। तो शरीर के प्रति जो भी हमारा नेगेटिव नज़रिया है उसको बदलने की आवश्यकता है। तंत्र में जो पुरुषों का पीनस होता है उसको भी बहुत एक पवित्र स्थान दिया गया है।
हमारे जो शिवा के मंदिर हैं उनमें लिंग की पूजा होती है, वो एक बहुत पवित्रता की तरह उसको देखा जाता है। योनि है, योनि के भी टेम्पल हैं बहुत सारे। हमारे हिंदुओं में योनि की भी, लिंग की भी पूजा की जाती है, इनको इतने पवित्र भाव से देखा जाता है। तो आज दोबारा से इस सोसाइटी को, इस समाज को तंत्र वे की ज़रूरत है, तंत्र पाथ की ज़रूरत है। तंत्र क्या करता है? तंत्र एक रास्ता है, तंत्र एक पाथ है जो कि हमें परमात्मा से मिलाता है, जो कि हमें परमात्मा तक पहुंचाता है। और इसका रास्ता श्रद्धा से होकर जाता है, पवित्रता से होकर जाता है। तंत्र अपने में पूरे जीवन को समाहित लिए हुए है। ये किसी भी हमारे जीवन के अंग को अपवित्र नहीं मानता। कुछ भी ऐसा नहीं है जो कि छोड़ने लायक है। हमारा क्रोध है, हमारी कामुकता है, हमारी सेक्सुअलिटी है, सब का सब तंत्र कहता है कि सब कुछ पवित्र है, कुछ भी पाप नहीं है। तो ये है तंत्र का रास्ता। आई होप आज का टॉपिक आप लोगों को पसंद आया होगा। अगर पसंद आया है तो चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए और लाइक का बटन प्रेस कर लीजिए और अपने दोस्तों के साथ वीडियो शेयर कीजिएगा, ताकि उनके भीतर भी जो भ्रम पैदा हुए हैं, जो अज्ञानता पैदा है, वो सब की सब टूट सके। और आने वाले इवेंट्स के लिए बुकिंग स्टार्ट हो चुकी हैं, ओपन हो चुकी हैं। 22 मार्च से 22 मार्च से कैंप स्टार्ट हो रहा है तंत्र का। अगर आप लोगों को भी अपने जीवन में ग्रेटिट्यूड की फीलिंग लेकर आनी है, तंत्र को समझना है, अपने शरीर को समझना है, अपनी न्यूडिटी को जानना है, आपके भीतर जो गोडेस है, आपके भीतर जो गूढ़ है, उसको उजागर करना है, उससे मिलना है, तो आप तंत्रा कैंप की बुकिंग करा सकते हो। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में सारे लिंक है, वो आप ज्वाइन कर लीजिएगा। और व्हाट्सअप नंबर भी है, वहाँ पर भी आप इवेंट के बारे में या फिर ऑनलाइन कोर्स आप लोगों को करने हैं तो वो भी आप ज्वाइन कर सकते हो। थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग मी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।